आज हमारे सामने एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता है। जब कोई हमें गहरी चोट पहुंचाए तो क्या हमें हिसाब बराबर करना चाहिए? हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जिसका शीर्षक है बदले की भावना। क्या यह हमें जिताती है या हरा देती है? तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि बदले की आग में जीत है या सिर्फ राख। और ये सवाल इसलिए इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए, इस स्क्रिप्ट की पहली बात यह है कि बदले की भावना बहुत सामान्य है। मतलब ये कोई अनोखी बात नहीं है। जब कोई धोखा देता है या भरोसा तोड़ता है तो दिल में एक आग सी जलती है। ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये विश्लेषण इसी बात पर है कि कैसे एक आम सी लगने वाली भावना हमें एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जा सकती है। ठीक है, तो ये भावना हम सब में है, लेकिन यहाँ पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका असर। स्क्रिप्ट एक सवाल उठाती है कि बदले की आग असल में जलाती किसे है? बिल्कुल। और यहीं पर यह विश्लेषण एक दिलचस्प मोड़ लेता है। हम सोचते हैं कि हम ये आग किसी और के लिए जला रहे हैं, पर उसकी आंच हमें ही लगती है। हाँ, उसकी सबसे ज्यादा आंच खुद को ही लगती है। स्क्रिप्ट इसे ऐसे समझाती है जैसे बदले की भावना एक गर्म कोयले को हाथ में रखने जैसा है। इरादा है कि इसे किसी और पर फेंकेंगे, लेकिन जब तक वो हाथ में है, जल कौन रहा है? आप खुद। वाह, क्या जबरदस्त मिसाल है। रातों की नींद, मन का सुकून, सब कुछ दांव पर लग जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर इसकी कीमत इतनी ज्यादा है तो फिर भी लोग इस रास्ते पर क्यों चलते हैं? जरूर इसमें कोई बहुत शक्तिशाली खिंचाव होगा। और यही इस भावना का सबसे बड़ा धोखा है, यही तो जाल है। स्क्रिप्ट कहती है कि बदला सिर्फ एक पल के लिए संतोष देता है, बस एक लम्हा जब लगता है कि हाँ, हिसाब बराबर हो गया। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्या? जो दर्द था क्या वो चला गया? जो भरोसा टूटा था क्या वो वापस जुड़ गया? नहीं। जवाब है नहीं। उस एक पल के संतोष के बाद एक गहरा खालीपन रह जाता है। तो इसी वजह से स्क्रिप्ट में वो शक्तिशाली लाइन है, आप जीतते हुए भी हार जाते हैं। बाहर से तो जीत गए, पर अंदर से कुछ बहुत कीमती हार गए। अपनी शांति, अपना सुकून। बिल्कुल। ये जीत हार की पूरी परिभाषा को ही बदल देता है ना? हाँ, पूरी तरह से। इस स्क्रिप्ट के मुताबिक असली जीत हिसाब बराबर करने में है ही नहीं। असली जीत तो मन की शांति वापस पाने में है, और बदला इस कसौटी पर कभी खरा नहीं उतरता। तो अगर बदला लेना हार है तो फिर असली जीत क्या है? इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर स्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ लेती है। वो कहती है कि असली जीत मैदाने जंग में नहीं, बल्कि मन के अंदर होती है। ये जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि उस बोझ को उतार फेंकने की हिम्मत में है। माफ करने की हिम्मत में। हाँ, माफ करने की ताकत में है, छोड़ देने की शक्ति में है, आगे बढ़ जाने के हौसले में है। इसी आम धारणा को सीधे तौर पर चुनौती देती है। उसका तर्क है कि किसी को चोट पहुंचाने की ताकत रखने के बावजूद ऐसा न करने का फैसला लेना ये कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और हिम्मत की सबसे बड़ी निशानी है। अच्छा। ये दर्द के चक्र को तोड़ने का एक सचेत चुनाव है। इसीलिए तो स्क्रिप्ट में कहा गया है, बदला लेने वाले लोग दुनिया जीतते हैं, लेकिन माफ करने वाले लोग दिल जीत लेते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता बदले का है, जो फौरी तौर पर संतोषजनक लग सकता है, लेकिन आखिर में हमें ही जलाता है। और दूसरा रास्ता आगे बढ़ने का है, जो शायद मुश्किल हो पर शांति देता है। सही कहा। और ये विश्लेषण हमारे लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाता है। ये हमें खुद से ये सवाल पूछने के लिए कहता है कि क्या इस बदले से किसी की भी जिंदगी बेहतर होगी? तो सोचने वाली बात ये है, बदले के क्षणिक संतोष और छोड़ देने की स्थायी शांति, इन दोनों में से लंबे समय में किसका मूल्य अधिक है? और ये फैसला ये हर किसी को अपने लिए खुद करना है।